अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, आज की तारीख में प्रयागराज महाकुंभ में सबसे ज्यादा सुर्खियों में जो एक चेहरा है वो अदाकारा ममता कुलकर्णी का है, क्योंकि वो अपनी एक नई पारी शुरुआत कर रही हैं और अब एक साध्वी के रूप में जानी जाएंगी। किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर बन चुकी हैं और हमारे साथ एक्सक्लूसिव बात करने के लिए ममता जी हैं। ममता जी, बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पे। सबसे पहला सवाल ये कि आप तमाम किरदारों में लोगों को नजर आई हैं, लेकिन साध्वी के किरदार में पहली बार, और वो भी रियल जिंदगी में, क्या ऐसी वजह रही, क्या ऐसा हो गया कि सब कुछ छोड़ छाड़ के अब आप साध्वी बनना चाहती हैं? देखिए, मैंने छोड़ छाड़ तो 23 साल पहले ही किया था। मेरी 23 साल तपस्या रही है और एक 23 साल की तपस्या का पूर्णाहुति स्वरूप महामंडलेश्वर स्वरूप हो गया है। जैसे एक खिलाड़ी ओलंपिक्स के लिए 4 वर्ष तक या 5 साल 6 साल जो श्रम लेता है उसको ओलंपिक्स में मेडल मिलता है, वैसा महामंडलेश्वर एक मेरे लिए मेडल है। ये बहुत बड़ा मेडल आपके लिए। ये पूर्णाहुति हो गया। लेकिन सवाल ये है कि 13 अखाड़े हैं, 13 अखाड़ों को छोड़कर सिर्फ किन्नर अखाड़ा ही क्यों? क्या ऐसा लगा, क्या ऐसा प्रभावित करता है आपको, क्या ऐसा खींचता है, क्या यहाँ पर लेकर आता है? क्योंकि डॉक्टर आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी का जो किन्नर अखाड़ा है वो एक स्वातंत्र्य अखाड़ा है, जिससे मुझे बाल को काटना नहीं पड़ा या मुझे वस्त्रों को ऐसे ही वस्त्रों को 24 घंटा धारण करना है। उस सब चीज़ से मुझे स्वातंत्र्य मुझे पहले ही था। 3 दिन से मुझे सब जगत गुरु मेरी परीक्षा ले रहे थे, मुझे प्रश्न उत्तर कर रहे थे, देख रहे थे कि ऐसे प्रश्न उत्तर सिर्फ एक तपस्वी ही जान सकता है कि क्या प्रश्न किया और क्या उत्तर दिए मैंने। तो इतने भयंकर परीक्षा के बाद ही मुझे महामंडलेश्वर की पदवी प्राप्त हो गई है। लेकिन जिस इंडस्ट्री से आती हैं वो बहुत ग्लैमरस इंडस्ट्री है। उस ग्लैमर को छोड़कर एक साध्वी, एक तपस्वी के रूप में, और लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी के अंडर में आप महामंडलेश्वर बनी हुई हैं और अब एक नई पारी की शुरुआत कर रही हैं। वो ग्लैमर को मिस नहीं करेंगे आप, उसको छोड़ने की वजह? वो तो मैंने 23 साल पहले छोड़ दिया ना। उसके बाद अगर 23 साल में अपने आप को एकदम वैराग्य में डाल सकती हूँ तो कौन सी चीज़ अभी ललचा, अभी इतनी तो पदवी में तो कठिन है मेरा वापस बॉलीवुड में जाना। और लोग पूछते हैं बॉलीवुड में काफ़ी लोग ऐसे आ भी गए हैं और वापस जा भी चुके हैं। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने कभी तपस्या ही नहीं की। वो आ गए, उनको लगा कि ये कॉस्ट्यूम आपको साध्वी बनाता है, ये कॉस्ट्यूम आपको एक साधु बनाता है। और मैंने हमेशा इस चीज़ को खंडन किया था। मुझे मेरे 3 साल के उग्र तपस्या के बाद आप किसी भी तपस्वी को पूछ सकते हैं, किसी साधु संत को, महातपस्वी को ये पूछो कि क्या होता है जब 3 साल एक साधु संत कड़क तपस्या करता है तो आसमान से ऐसे वस्त्र फेंके जाते हैं ध्यान द्वारा कि आज के बाद ये धारण कर लो। मैंने उसको धारण भी किया, लेकिन मैं दुबई में थी, मैंने 3 साल इसको पहना भी। लेकिन मैंने सोचा कि मैं अभी एक स्टूडेंट हूँ, विद्यार्थी हूँ, मुझे झमेला नहीं चाहिए। बिकॉज जिस दिन मैंने धारण किया 2-3 साल के लिए, तो लोग मुझे सब तरह के प्रश्न आके पूछने लगे, मेरा भविष्य पूछने लगे। ममता जी मेरा भविष्य क्या है, मैंने कल क्या खाया, मैंने परसों क्या खाया। मैंने बोला अभी तो मैं अपने आप को ढूंढ रही हूँ। और मैंने कहा ये झंझट है ये कपड़े, बिकॉज ये तब पहनो कि आपके पास सब कुछ प्रश्न के उत्तर हो आपके पास किसी को देने के लिए, कि आपने ध्यान किया तो ध्यान क्या होती है, समाधि किसको कहते हैं, वैराग्य किसको कहते हैं। मुझे काफ़ी लोगों ने बोला, काफ़ी लोगों ने मेरे ये महामंडलेश्वर होने पे आपत्ति जताई है। मैं चाहूँगी कि वो 2-3 घंटा आके मेरे साथ बैठे और शास्त्र, ध्यान, तप के बारे में प्रश्न जो भी उनके मन में आए वो प्रश्न मुझे पूछे। मैं इसी सवाल पर आ रहा था, क्योंकि आप जब से ये तय हुआ है कि आप सुर्खियों में आई हैं, तो ये लोग ये कह रहे हैं कि आप सुर्खियों में बने रहने के लिए सब कुछ कर रही हैं, क्योंकि आप जब भी रहीं तो बहुत सुर्खियों में रहीं, आप बॉलीवुड में रहीं, आप का अंडरवर्ल्ड से नाम जुड़ा, तमाम चीज़ें हुई। तो क्या ये सिर्फ उन लोगों को जवाब कुछ देना चाहेंगे जो ये कह रहे हैं कि आप सुर्खियों में बने रहने के लिए सब कुछ कर रही हैं? देखिए, विभीषण था, रावण का भाई था, उसका भी नाम बर्बाद हो गया था, उसका भी नाम खराब हो गया था रावण की वजह से। और उसने 3 बार रावण को बोला कि सीता माँ को वापस लौटो तो हम सब अंत हमारा नहीं होगा। क्या हो गया, लेकिन उनका भी नाम खराब हो गया। तो हमको क्या मालूम है किसके वजह से किसका नाम क्यों खराब होता है। और मैं समझती हूँ हर एक का कर्म अपने ऊपर होता है। और लोगों का ऐसा, इसलिए तो मैं चाहती हूँ कि कोई मेरे से आके धर्म के बारे में 2-3 घंटा, 3-4 घंटा, 3 दिन बैठे तो अपने आप उनका भ्रम टूट जाएगा
कि मैंने ऐसे ही मुझे ये पदवी प्राप्त हो गई है महामंडलेश्वर कितना की। लंबा तप किया, कितनी लंबी तपस्या आपने की इसके मैंने लिए? कितने मैंने साल से ये सब कुछ चल रहा है? मैंने 23 साल का ब्रह्मचर्य मैंने पालन किया मैंने 23 साल तक का। जी। अब मैंने वही बोला कि अगर सवाल उठा रहे तो आए, मैं बैठी हूँ, आप मुझे कहीं भी बुलाओ। देखिए सच को किधर जाने की ज़रूरत नहीं है, झूठ अपने आप गिर जाएगा जिस दिन मेरे सामने कोई आएंगे, कोई भी आ जाए पूछने के लिए। अब आप बॉलीवुड में वापसी नहीं करेंगी, नहीं नहीं कोई बोल्ड किरदार नहीं करेंगे, नहीं 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 पूरी तरह से साथी। ऑफ कोर्स 23 साल से साध्वी हूँ मैं। बस मैंने धारण नहीं थे कपड़े। अब वो धारण कर लिया। मैं किधर थी 23 साल तक, मैं आई क्या बॉलीवुड में? अगर मैंने वो वैराग्य इतना संभाल के रखा, कैसे मैं आऊँगी अभी ये धारण करने के बाद? तो इस वक्त मैं प्रयागराज कुंभ परिसर में किन्नर अखाड़े के अंदर मौजूद हूं और आप इससे पहले उन दोनों बड़े चेहरों को सुन रहे थे जो कल से लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं और उन सभी सवालों का जवाब देती हुई ममता कुलकर्णी नजर आई। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, प्रयागराज। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और प्योर मसाला।